वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। तो मैंने ऑलरेडी वर्ब पे मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। आज मेरा 4th वीडियो रहेगा, तो सब लोग ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म मैंने आपको बताया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटिंग थर्ड फॉर्म, ईटिंग फोर्थ फॉर्म और इट्स फिफ्थ फॉर्म। ऐसे देखिए क्या हो जाएगा आपका, हैव फर्स्ट फॉर्म और हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म और हैविंग क्या हो जाएगा फोर्थ फॉर्म और हैज क्या हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि हैज मीन्स, हैव मीन्स होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि हैज मीन्स क्या होता है, खाना, पीना, रखना, लेना, आस पास और पास होता है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि मेरे पास एक कार है, राइट। मेरे पास एक कार है। तो यहाँ मेरे करेजी क्या हो जाएगा, आई, पास करेजी है, एक करेजी और कार करेजी कार। मैंने आपको बताया होगा। एक सेंटेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में और बताया था कि जैसे मैं कहूं कि मैं ताजमहल देख चुका हूं, राइट। मैं ताजमहल देख चुका हूं। तो मैं करेजी क्या हो जाएगा, आई, पास करेजी है, एक पास करेजी है, देखना का सी, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन और ताजमहल क्या हो जाएगा, द ताजमहल, राइट। यानी क्या हो जाएगा, आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। तो मैंने आपको बताया होगा कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया होगा कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो वही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये जो हमारा हैव है इस सेंटेंस में, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। मैंने क्या बताया था कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब की बात, मैंने मतलब ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। मैंने आपको क्या बताया था, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो, मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो बल्कि नाउन, देखिए कार क्या है, नाउन है, बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है, राइट। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, जैसे सी देखिए मेन वर्ब, मैंने आपको बताया था मेन वर्ब के बारे में कि जिसके अंत में ना लगाने से उस वाक्य में जो है कि अलंकृत हो जाए, उसका साउंड जो है कि बोलने पर अच्छा लगे, जैसे खाना, उठना, बैठना, रखना, लेना, ये सब क्या मेन वर्ब है। तो मैंने क्या बोला कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको इतना ऑलरेडी बता चुका था, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे चल रहा हूं। जैसे देखिए, मेरा मकसद दूसरा कुछ बताने का था, बट मैंने थोड़ा से पिछला जो है कि रिवाइज कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि मैं बताना क्या चाहता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे मैं कहूं कि वह जाता है, सॉरी वह जाता नहीं, मान लीजिए वह खाता है, वह खाता है, तो वह करेजी क्या होता है, ही, और खाना करेजी क्या होता है, ईट। तो आप यहाँ पे इट्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन कर्ता के साथ जो है कि यस या यस लगता है, तो यहाँ पे देखिए टी है और यहाँ इसलिए इट्स होगा, राइट। तो मैंने आपको बताया होगा कि यदि नाउन या वर्ब के अंत में यस, यस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ, जेड आए तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं नाउन में, और नहीं तो हम यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। और सेम यही फॉर्मूला वर्ब में भी लगेगा। यदि किसी वर्ब के लास्ट लेटर में यस, यस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ, जेड आए
तो ईएस जोड़कर जो है कि सिंगुलर बनाते हैं, नहीं तो यस जोड़कर जो है कि सिंगुलर बनाते हैं। तो 90% जो है कि यस लगाकर हम वर्ब में सिंगुलर बनाते हैं और 10% जो है ईएस लगाकर प्लूरल को सिंगुलर बनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है यदि नाउन में आप यस ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल बनता है, प्लस आने वाला वर्ब भी प्लूरल लेता है। आप वर्ब में अगर आप यस ईएस जोड़ेंगे तो हो जाता है सिंगुलर, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो जैसे देखिए क्या होता है, ईट मीन्स खाना होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ईट मीन्स क्या होता है, खाना। ऐसा हैव माने भी क्या होता है, खाना होता है। हैव माने भी क्या होता है, खाना होता है। तो हैव माने रखना भी होता है, खाना भी होता है, लेना भी होता है, पीना भी होता है, आस पास भी होता है, पास होता है। आप किस अकॉर्डिंग के अनुसार रखना चाहते हैं, दैट मीन्स मतलब आप किस सेंस में रखना चाहते हैं, खाने के सेंस में कि पीने के सेंस में कि लेने के सेंस में कि रखने के सेंस में कि पास के सेंस में कि आसपास के सेंस में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि आप जो है कि किस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं, आपको इसकी आवश्यकता क्या, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही अकॉर्डिंग ही आप जो है कि हैज हैव को जो है कि आप आपका मन करे तो आप मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये जो है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हैज हैव का प्रयोग आप किस रूप में करते हैं, मेन वर्ब में कि ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। दैट मीन्स सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की जैसा किया जा सकता है। जैसे देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए वह खाता ही ईट्स होगा, राइट। यहाँ देखिए लास्ट लेटर टी जो है इसमें मैच नहीं खा रहा है, इसलिए हम यस लगाकर प्लूरल बनाए, अगर मिल जाता तो ईएस लगाकर, लेकिन टी यहाँ पे नहीं है। 90% ये फॉलो होता है और बाकी 10% जो है कि कुछ आपको ऐसे लैटिन वर्ड है जो वॉवेल को चेंज करके उसका सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी नाउन नंबर के वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए ही इट्स हो गया, तो यहाँ देखिए इट्स चौथा फॉर्म है, यहाँ देखिए पांचवा फॉर्म है, राइट। इट्स कौन सा फॉर्म, 5 फॉर्म। तो जैसे इट मिस खाना होता है वैसे है मिस खाना होता है। तो यहाँ 5वां फॉर्म इसमें यूज हुआ इट्स, यानी वह खाता ही इट्स। तो आप ऐसे भी इसका लगा सकते हैं ही, यहाँ देखिए 5वां फॉर्म हैज, क्योंकि हैज भी मिस खाना होता है, तो 5वां फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज। ये भी राइट है, ये भी राइट है। चाहे तो आप ही टेक्स भी कहते हैं, हालांकि नाश्ता करने के लिए टेक लगता है या कुछ लेने या पीने के सेंस में लगता है, बट आप यूज कर सकते हैं। स्पोकन में आप बोल देंगे तो वो गलत नहीं मानी जाएगी, बट ग्रामेटिकल अगर देखा जाए तो अगर आप इट्स लगा दे तो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, ही टेक्स। अब मैं देखिए आगे आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं अगर कहूं, जैसे अगर मुझे कहना हो कि जैसे मैं कहूं कि उसके पास एक कार था, उसके पास एक कार था। इसका क्या बनाते हैं आप लोग, ट्रांसलेट क्या करते हैं, ही हैड अ कार, ही हैड अ कार। तो अब ध्यान सुनिएगा, ही हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। जब आप इसका निगेटिव जब बनाते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, ही हैड नॉट अ कार, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ये मेन वर्ब का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो वही आपका ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसका आप निगेटिव बनाएंगे तो इसका निगेटिव क्या होगा, ही डिड नॉट। और ये देखिए जो हैड है ना भैया, ये हैड है। अब यहाँ ही डिड नॉट, ये हैड टर्न होकर हैव हो जाता है, हैव अ कार। हो सकता है कुछ बच्चे के ये दिमाग में आता होगा, स्टूडेंट के, सर आप तो यहाँ यूज ऑफ हैड पढ़ा रहे हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता पास था, मेरे पास कार था, तो इसका क्या ट्रांसलेट करें, ही हैड अ कार, राइट। जब इसका निगेटिव बनेगा तो ही डिड नॉट हैव अ कार होगा, ना कि हैड अ कार होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों होगा। मतलब ऐसा कि यहाँ पे हैड जो है कि नहीं आया, हैव क्यों आया, राइट। और जो कुछ लोग ऐसे बना देते, ही मेरे पास एक कार नहीं था तो ही हैड यहाँ पे नॉट अ कार कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता, जब भी नॉट लगेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। तो यहाँ पे ही डिड नॉट हैव अ कार इसलिए राइट हुआ
मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये जो हैड है एक तरीके से देखिए V2 है कि नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाले में है। जैसे मैं कहूं कि वह खाता था, वह खाता था, तो आपको पता है पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो वह खाता था तो क्या होता है, वह करीज ही, और यहां देखिए ही हो गया। अब खाना का ईट, तो सेकेंड फॉर्म क्या लगेगा, एट, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इनफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ही एट, राइट। जब मैं इसका निगेटिव बनाता हूं तो आपको मालूम होगा कि ही डिड नॉट, ये जो ईट हमारा V2 फॉर्म में है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म में है, तो टर्न होकर जो है कि ये ईट जो है, जो एट है, ये टर्न होकर पहले वाले फॉर्म में आ जाता है, ही डिड नॉट ईट होगा। ये देखिए राइट है, मैंने क्या बताया, वह खाता था, तो ही एट हो गया। जब आप इसको निगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट, जो ईट यहाँ पे एट है, ये टर्न होकर इट हो जाता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, तो टर्न होकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले के अनुसार, जैसे आप जानते हैं कि ईट मीन्स खाना होता है, वैसे हैव मीन्स क्या होता है, खाना होता है। तो अब यहाँ पे वहां का ही हो गया, खाना का ईट हो गया, तो यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म एड का यूज किया है, तो वैसे हैव माने भी खाना होता है, तो यहाँ पे देखिए हैव मीन्स खाना होता है, यहाँ पे ही हैव होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट इनफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, तो इसका क्या बनाएंगे, ही हैड, ये भी राइट है। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही टुक, क्योंकि टेक माने लेना होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाए, ही टुक, ये भी आपका राइट है। लेकिन जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, ही हैड, इसका मतलब क्या हो जाए, वह खाता था, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट। अब देखिए जैसे आपने वह खाता था के क्या बनाया था, ही एट, जब निगेटिव बना ही डिड नॉट एट सेकंड फॉर्म था, वो टर्न होकर फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो अब इसका भी बनाएंगे, ही डिड नॉट हैड, जैसे है यहाँ पे ही हैड है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जब आपने निगेटिव बनाएंगे तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए V2 फॉर्म में है, तो ये टर्न होकर, ये हैड टर्न होकर हैव में हो जाता है, यानी कि वर्ब के यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ही डिड नॉट हैव। अब देखिए राइट हो गया। जैसे मैं कहूं कि वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, तो अब इसका क्या बनाएंगे, ही, यहाँ पर चुका था, चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड, और यहाँ पे खाना का जी ईट होता है, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप क्या बनाएंगे, इटेन बनाते हैं, क्या बनाएंगे, इटेन बनाएंगे। तो ऐसे आप हैव माने भी तो खाना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, हैड, तो क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे हैड, ये देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब हैड होगा। अब ये हैड जो इस समय में मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ही हैड फूड, देखिए ये आपकी राइट हो गया, और यहाँ पे आप फूड लगा दीजिए। अब देखिए ही हैड इटेन फूड, चाहे आप क्या कर सकते हैं, ही हैड, ए हैड देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बट ए हैड आपकी क्या है, मेन वर्ब है। कभी भी एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते एक साथ, वो भी पास नहीं आएंगे, असंभव है, इम्पॉसिबल। अगर लगा देंगे तो ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो ए हैड क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और ए हैड आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ये आपकी फूड तो ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए आप पहले रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब को कॉन्सेप्ट को समझिए, कि मतलब कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि आप ऑक्सिलरी वर्ब के चाहे आप मेन वर्ब के जैसा प्रयोग करो, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब के जैसा प्रयोग करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, यानी उस मीनिंग के अनुसार कि आप किस सेंस में या किस अर्थ में करना चाह रहे हैं, कि ये मेन वर्ब बनाना चाह रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब बनाना चाहते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। जैसे मैं कहूं, देखिए मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो यहां देखिए मैं अगर जी क्या आता, आई, यहाँ पे क्या, आई एम अ डॉक्टर, तो देखिए यहाँ पे मैं एक डॉक्टर, ये जो है कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग बताएंगे सहायक क्रिया है, कुछ लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है, आज ज्यादा लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। हो सकता है कुछ लोग मिस्टेक से बोल दे कि नहीं सर, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब भी नहीं है,
ये लिंकिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब जैसे आपका क्या हो जाएगा, इज एम आर है, फिर वाजवर है, ये सब क्या आपका लिंकिंग वर्ब है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, राइट, यानी इसका जो एम यानी लिंक है, लिंक में क्या होता है? टू कनेक्ट, यानी कि जुड़ा हुआ। आई एम अ डॉक्टर, यानी ये सब्जेक्ट देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट यानी कि लिंक किससे है? यानी कि डॉक्टर से। सब्जेक्ट का लिंक किससे है? यानी डॉक्टर से, यानी कि ये जो है जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब है। और कुछ लोगों को दिमाग में ये लगता होगा कि ये जो एक है इसके वजह से ए आया, ऐसा ये भी नहीं है। आप अपने दिल में, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लेना कंपलसरी है, अनिवार्य। अगर आप कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। जैसे मैं कहूं देखिए, जैसे मैं कहूं ही इज एन इंटेलिजेंट, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा? ही इज अ इंटेलिजेंट। थर्ड देखिए क्या हो जाएगा? ही इज द इंटेलिजेंट। और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? ही इज इंटेलिजेंट, ही इंटेलिजेंट। तो ये देखिए मैंने आपको 4 सेंटेंस दिया, तो ज्यादातर लोग सोचेंगे ए वाला राइट है, बट ए वाला रॉन्ग है, और ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, और ये फोर्थ वाला राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि जो है आपने पढ़ा होगा, अभी तो मैं आर्टिकल का जो है कि वीडियो नहीं बनाया हूं, बट मैं जो है कि जैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा समाप्त हो जाएगा तो मैं आर्टिकल पे और इसके बाद जो है कि बनाऊंगा वीडियो। तो जैसे मैं कहूं कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल क्या कहता है कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल नाम की कोई चीज नहीं था, एडजेक्टिव का एक भाग होता है। क्योंकि आर्टिकल माने लेख भी होता है, आर्टिकल माने धारा होता है, आर्टिकल माने समान होता है, आर्टिकल में क्या होता है? सामग्री होता है, आर्टिकल में क्या होता है कि एक वस्तु होता है, या आर्टिकल में क्या होता है? अनुच्छेद होता है। तो तरह तरह का प्रयोग जो है कि आर्टिकल का प्रयोग जो है कि उसका हिंदी मीनिंग अलग अलग होता है। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि हिंदी जो है मिलाकर अंग्रेजी सब लोग पढ़ाते हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किस सेंस में आप प्रयोग करना चाह रहे हैं तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आर्टिकल इज नथिंग, इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो एक यहाँ पे देखिए, एक इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल इज नथिंग, इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल नाम की कोई चीज नहीं होता, ये एडजेक्टिव का एक भाग होता है। तो एक सेंटेंस में एक साथ डबल एडजेक्टिव कैसे आएंगे? ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। तो इसलिए ही इज इंटेलिजेंट ये राइट है। अगर इसको राइट बनाना है तो यहाँ पे क्या करना है? आपको नाउन जोड़ना पड़ेगा। अब सही है, जैसे मैं कहूँ ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लेना जरूरी है। अगर आर्टिकल नहीं लेगा तो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ देख क्या हो जाएगा? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। लेकिन अगर आपको अगर ये नाउन हटा देते हो तो ही इज एन इंटेलिजेंट करोगे तो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट ऑलरेडी खुद एडजेक्टिव है, और एक सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव एक ही साथ कैसे संभव हो सकता है? तो इसलिए आप इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे, और इसके बाद आप बहुत से सारे आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी बात ये क्या है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिसमें आप आईएनजी लगाओगे तो गलत हो जाता है। वो चीज कौन सा वर्ब होता है? वो स्टेटिव वर्ब में, या उसे अप्रहेंसिव वर्ब भी बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगाओगे तो रॉन्ग माना जाता है। जैसे मैं कहूं मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, इसका क्या बनाओगे? आई, यहाँ पे क्या हो? मैं आपको जान रहा हूं, यानी मैं जान रहा हूं। यहाँ कुछ लोग बनाएंगे आई एम नोइंग, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ मैं जान रहा हूं, या चाहे ऐसे भी ले सकता हूं, मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग। इस नोइंग में क्या होता है? ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो इसका हिंदी तो निकलेगा नहीं, मैं आपको ज्ञान रहा हूं। तो यानी कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे नो में आईएनजी नहीं लगा, मैं आपको जान रहा हूं, केवल कहा आई नो यू, क्या हो जाएगा? मैं आपको जान रहा हूं, इसका क्या बनाएंगे आप? आई नो यू, आई नो यू।
तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको समझा दूंगा कि कौन से वर्ब ऐसा आता है, किस मेन वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो वो अप्रहेंसिव वर्ब होता है। अप्रहेंसिव वर्ब में आप आईएनजी लगाओगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। हो सकता है जो न जानते हो स्पोकन बोलकर निकल जाए, वो अलग बात है, बट जो है कि हम अप्रहेंसिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब भी है, यानी मैंने आपको स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब में मैंने आपको बताया था, कुछ स्टेटिव वर्ब है उसमें भी आईएनजी नहीं लगता। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।